आज सिर्फ एक जयंती नहीं, आज उस शख्सियत को याद करने का दिन है जिसकी हिम्मत, हाजिर जवाबी और रणनीति ने भारत का इतिहास बदल दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ की, जिन्हें पूरी दुनिया सैम बहादुर के नाम से जानती है। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ का पूरा नाम था सैम हॉर्मुसजी फ्रामजी मानेकशॉ। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन सैम के दिल में कुछ और ही था, वतन की सेवा का जज्बा। और यही जज्बा उन्हें भारतीय सेना तक ले गया। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, लोग सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं बल्कि उनके बेबाक अंदाज और हंसमुख मिजाज के भी कायल थे। सेना के साथ ही उन्हें प्यार से सैम बहादुर कहते थे, और ये नाम सिर्फ एक उपनाम नहीं बल्कि उनकी शख्सियत की पहचान बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार के मोर्चे पर उन्होंने जापानी सेना से लोहा लिया, गोलियां लगी, बुरी तरह घायल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। इसी बहादुरी के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। अब सोचिए कितनी मजबूत होगी वो शख्सियत जो मौत के इतने करीब जाकर भी डटकर खड़ी रही। लेकिन असली कहानी 1971 में लिखी गई, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी। उस वक्त सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन पर राजनीतिक दबाव था कि तुरंत युद्ध शुरू किया जाए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि तैयारी पूरी नहीं है, अभी नहीं। अब सवाल उठता है, क्या कोई जनरल उस वक्त ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकता था? उन्होंने वक्त लिया, सेना को तैयार किया, रणनीति बनाई, और जब हमला हुआ तो सिर्फ 15 दिनों में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो इतिहास के सबसे तेज और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। उनकी ऐसी सेवा और समर्पण के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जो 1968 में दिया था और पद्म विभूषण 1972 से सम्मानित किया। सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल ने भी उनके योगदान को सराहा और उन्हें मानद जनरल की उपाधि दी। गोरखा सैनिकों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो उन्हें अपना ही एक हिस्सा मानते थे। एक और दिलचस्प बात, वो सिर्फ बहादुर नहीं थे बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट भी थे। वो कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते थे। उनके लिए हर युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि समझ और समय का खेल था। 28 जून 2008 को सैम मैनेकशॉ इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं और हर साल 16 दिसंबर को मनाए जाने वाला विजय दिवस उनकी ही जीत की याद दिलाता है। तो आज एक सवाल आपसे, क्या आज के दौर में भी हमें ऐसी ही बेखौफ, साफ बोलने वाले और दूरदर्शी नेता मिलते हैं, या सैम बहादुर जैसे लोग सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह गए हैं? अगर आपको उनकी कोई कहानी या डायलॉग्स याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।